वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे सर्च डॉक्यूमेंट्स प्लस वाउचर्स। ये आपके 11th के सिलेबस में सबसे छोटा चैप्टर है, लेकिन इसकी जानकारी ज़रूरी है। कभी कभी 1-2 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या। सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सोर्स डॉक्यूमेंट्स ये क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर इट इज और इट इज दे आर इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट containing complete information containing complete information of a transaction बात समझ में आ रही है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें किसी ट्रांजैक्शन से संबंधित जितनी जानकारियाँ चाहिए वो सभी रहती हैं, और ये ट्रांजैक्शन के समय ही बनाया जाता है, और एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के रूप में हम अकाउंटिंग में भी यूज़ करते हैं और कोर्ट ऑफ लॉ में भी एक एविडेंस के रूप में, या और किसी भी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटियाँ उनके सामने, एडिटर्स के सामने एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के रूप में उपयोग इनका होता है। हम लोग जानते हैं, समझ लेते हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड सोर्स डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? मोस्ट यूज्ड सोर्स डॉक्यूमेंट्स, इसमें से महत्वपूर्ण पहला है कैश मेमो। कैश मेमो तब बनाया जाता है जब कैश सेलिंग गुड्स की जाती है। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड व्हाइल सेलिंग गुड्स फॉर कैश। इट इज प्रिपेयर्ड व्हाइल सेलिंग गुड्स फॉर कैश। क्लियर है? जब कैश बेचा जाता है गुड्स तो इसको बनाया जाता है। दूसरा है इनवॉइस ऑब्लिक, इसको बिल भी कहते हैं। ठीक है, इसको कब बनाया जाता है? जब गुड्स क्रेडिट पर बेचा जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड when goods are sold on credit। क्लियर है? अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है दैट इज रिसिप्ट। ये क्या है? It is prepared when cash is received from a customer। ये तब तैयार किया जाता है कि जब कस्टमर से हमको कैश मिलता है। ठीक है, it is prepared
when cash is received from customer, from a customer. ठीक है, तब हम लोग रिसिप्ट तैयार करते हैं। जब कस्टमर कोई कैश देता है तो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास चाहिए, तो उसके लिए हम लोग एक रिसिप्ट तैयार करते हैं जिसकी 2 कॉपी होती है। एक कॉपी कस्टमर को दे दी जाती है और दूसरी कॉपी हम रिटेन करते हैं, जो हमारे लिए एक सोर्स डॉक्यूमेंट के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप ये क्या है? इट इज यूज्ड व्हेन कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट etc इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट। इट इज यूज्ड while depositing cash, check, demand draft, etc, banker check etc into बैंक अकाउंट। जब हम अपने बैंक में कैश जमा करते हैं, चेक किसी कस्टमर से मिला है उसको जमा करते हैं, डिमांड ड्राफ्ट किसी से कस्टमर से मिला है उसको जमा करते हैं, या अदर कोई डॉक्यूमेंट जैसे दैट बैंकर चेक मिला है या कोई और मीन्स से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र है की सूचना मिली है, तो उससे अगर पे इन स्लिप तैयार किया जाता है। दैट ये जब हम जमा करते हैं बैंकर्स का जो होता है, जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो उसके लिए तो हम लोग बाद में वाउचर बनाते हैं। ये पे इन स्लिप जमा करने के समय ये करते हैं। अब नेक्स्ट है चेक काउंटर फॉइल। चेक काउंटर फॉइल। बैंक में जब पैसा करते हैं, बिजनेस कोई पैसा जमा करता है, तो बैंक में बिजनेस को एक चेक बुक इशू किया जाता है। जिस चेक बुक के 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है जो जिसको आप चेक इशू करते हैं वो देते हैं, दूसरा एक काउंटर फॉइल। दूसरा पार्ट जो होता है उसको हम लोग चेक का काउंटर फॉइल करते हैं। उसमें जिसको हम पेमेंट करते हैं उसके बारे में जो भी डिटेल होता है वो हम लिख लेते हैं, ताकि हमको पता रहे कि हमने किसको पेमेंट किया था, किस मद में पेमेंट किया था। तो इसको लिखेंगे कैसे? इट इज प्रिपेयर्ड while issuing check, while issuing check, while issuing check to make any payment, to make any payment through बैंक से जब कोई हम पेमेंट करते हैं तो इसके लिए बैंक के चेक के थ्रू, तो हम इसके लिए काउंटर फॉइल जो हमारे पास होता है उसको परटेन करते हैं और वो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स के रूप में काम करता है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक ले सकते हैं डेबिट नोट। 6 टॉपिक ले सकते हैं डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या है? डेबिट नोट तब इशू किया जाता है जब हम किसी दैट कोई बायर या जब बिजनेस किसी दैट अपने वो सप्लायर है, जो उसका सप्लायर है, और उसको गुड्स रिटर्न करता है, तो उतना पैसा तो उसको फिर कम देना होता है, तो उसके लिए एक डेबिट नोट इशू किया जाता है।
when goods purchased is returned to supplier. It is prepared when goods purchased is returned returned to supplier. उसी तरह क्रेडिट नोट होता है. जिस तरह हम बिजनेस गुड्स रिटर्न करता है जब सप्लायर को, तो क्रेडिट नोट इशू करता है, डेबिट नोट इशू करता है. उसी तरह अगर कोई हमारा कस्टमर हमको गुड्स जो हमने बेचा है डिफेक्टिव है वो लौटा रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक या बिजनेस क्या करता है, क्रेडिट नोट इशू करता है. इट इज प्रिपेयर्ड when goods sold is returned by a customer. क्लियर है? ऑब्लिक डेटर, ठीक है, सप्लायर ऑब्लिक क्रेडिटर. तो ये हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स हुए मूल रूप से. इसके अतिरिक्त भी हो सकते हैं लेकिन मुख्य यही है. इसके बाद हम लोग बात करेंगे वाउचर की. वाउचर्स क्या हैं? दे आर written documents. They are written documents prepared by a business entity, business enterprise on the basis of source documents. Source documents on the basis of source documents. ठीक है, ये हमारा वाउचर्स हुआ. वाउचर्स भी हमारे मूल रूप से मतलब हमारे जितने सोर्स डॉक्यूमेंट है उसके आधार पर ऑर्गेनाइजेशन में जब वो सोर्स डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है, मतलब अकाउंटेंट, अकाउंट ऑफिसर, अकाउंट्स मैनेजर जो भी होता है, उनके द्वारा और या उनके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके द्वारा एक वाउचर तैयार किया जाता है, जिसमें किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, ये लिखते हुए एक वाउचर, एक शीट ऑफ पेपर तैयार किया जाता है, जिसका बेसिस होता है हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट्स. अब हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स ये दो तरह के होते हैं. सोर्स डॉक्यूमेंट्स हमारे कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं. हमारे वाउचर्स भी कितने होते हैं? दो तरह के होते हैं. कैश वाउचर्स. कैश वाउचर्स क्या है? कैश वाउचर्स यह है जब जो कैश या बैंक ट्रांजैक्शन के लिए प्रिपेयर किया जाता है. इट इज प्रिपेयर्ड फॉर कैश ऑब्लिक
बैंक ट्रांजैक्शंस। ठीक है। आप कैश वाउचर भी, चूँकि कैश हम रिसीव भी कर सकते हैं, कैश पे भी कर सकते हैं, तो कैश वाउचर भी दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक डेबिट कैश वाउचर, डेबिट कैश वाउचर। ठीक है, डेबिट कैश वाउचर, इट इज प्रिपेयर्ड व्हाइल making payment in cash through bank. It is prepared while making payment in कैश और थ्रू बैंक। या हम बैंक के द्वारा पेमेंट करें या कैश में पेमेंट करें, जब हम पेमेंट करते हैं तो डेबिट कैश वाउचर बनाते हैं। उसी तरह हम एक क्रेडिट कैश वाउचर बनाते हैं, क्रेडिट कैश वाउचर। It is prepared while receiving payments in cash or through bank. It is prepared while receiving payment in cash or through बैंक। जब भी हमको पैसा मिलता है बाहर से, चाहे कैश फॉर्म में मिले या चेक के थ्रू मिले, डीडी के थ्रू मिले, टेलीफोनिक ट्रांसफ़र के थ्रू मिले, टीटी के थ्रू मिले, जैसे भी मिले, हम लोग ये क्रेडिट कैश वाउचर तैयार करते हैं। इसके अतिरिक्त भी कई इंस्टेंसेज हैं, तो हम लोग कैश वाउचर तैयार करते हैं। जैसे हम लोगों ने सेल किया कैश में, तो कैश वाउचर तैयार होगा। अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है तो भी कैश वाउचर तैयार होगा। तो इस तरह कैश वाउचर तैयार होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कैश वाउचर, दूसरा जो है नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर, they are prepared these vouchers are prepared for non-cash transactions. These vouchers are prepared for non-cash transactions, for non-cash, जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, वैसे ट्रांजैक्शन के लिए ये वाउचर तैयार किए जाते हैं। जैसे अगर उधार बेचा गया तो उधार बेचा गया तो इसमें क्या है, कुछ तो बेचा गया, डिस्काउंट हमारा क्रेडिट होगा, जो नियम हम लोग जानते हैं। अभी डेबिट क्रेडिट का जो लोग हम जानते हैं, सच अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, डेबिट जिसको हम लोगों ने बेचा है वो होगा, या डेबिट अकाउंट होगा। ठीक है, तो ये वाउचर्स हमारा जो होता है ये कैश का नहीं होता है, बल्कि नॉन कैश ट्रांजैक्शंस का होता है। डिप्रिसिएशन अगर चार्ज किया गया मशीनरी पर तो डिप्रिसिएशन तो चार्ज किया जाएगा, और हमारा डिप्रिसिएशन एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट होता है, तो एक्सपेंस को डेबिट किया जाएगा, तो हम डेबिट करेंगे। और दैट अगर फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन है तो फर्नीचर अकाउंट जो पार्टिकुलर एसेट का नाम लिखते हैं, गुड्स छोड़ करके बाकी जो भी एसेट है उसका पार्टिकुलरली हम नाम लिखते हैं। जो गुड्स होता है, गुड्स वो होता है जिसमें हम डील करते हैं, तो उनको छोड़ करके अगर कोई भी एसेट है, मीन्स जितना फिक्स एसेट हम यूज़ करते हैं
चाहे वो टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, उनको प्रोक्योर करने के लिए हम अगर कैश नहीं बल्कि क्रेडिट वगैरह पर प्रोक्योर करते हैं तो ऐसी स्थिति में एक नॉन कैश वाउचर बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये नॉन कैश वाउचर्स वो है जो कैश ट्रांजैक्शन से संबंधित नहीं होते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए बनाया जाता है और कई इंस्टांसेज सर्कमस्टांस हैं जिसमें नॉन कैश वाउचर बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने देखा। अब इनके आधार पर एक दो क्वेश्चन हम लोग जल्दी कर लेते हैं जो कभी कभी पूछे जाते हैं और ये वाउचर से ही संबंधित है मुख्य रूप से। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, प्रिपेयर डेबिट वाउचर्स ऑफ मॉडर्न ट्रेडर्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आप देख पा रहे हैं, हाँ आप अच्छी तरह prepare debit vouchers of modern traders from the following information. 2010 है, अगस्त 1st, bought goods from Messrs भारत स्टोर्स फॉर कैश बाइट कैश मेमो नंबर 110 फॉर ₹5,000। जब हम वाउचर तैयार करते हैं, वाउचर का यही फॉर्मेट होता है। मॉडर्न ट्रेडर्स का एक वाउचर है तो फॉर्म का नाम लिखा रहता है, पता लिखा रहता है, वो पार्टिकुलर डेट लिखा रहता है जिस डेट को ये ट्रांजैक्शन हुआ है। अगस्त 1st का है तो अगस्त 1st 2010 हम लोगों ने लिखा। एक नंबर भी रहता है और फिर हम लोग या चूँकि हम लोग क्या कर रहे हैं, किसको सेल कर रहे हैं, भारत स्टोर्स को सेल कर रहे हैं 5,000 का गुड्स। ठीक है, और ये हमारा मॉडर्न ट्रेडर्स का एक वाउचर बनेगा। तो डेबिट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे हम परचेजेज अकाउंट bought goods from Messrs भारत स्टोर्स फॉर कैश बाइट कैश मेमो नंबर शो एंड शो। हम कैश परचेज कर रहे हैं तो परचेज हमारा का जो अकाउंट है हम जानते हैं कि डेबिट होता है, तो हम डेबिट करेंगे यहाँ डेबिट परचेजेज अकाउंट। अमाउंट कोलन यहाँ बना हुआ था, रुपीज़ लिखा रहता है। गुड्स ट्रांजैक्शन का हम शॉर्ट यहाँ नरेशन देंगे फॉर गुड्स परचेज बाइट कैश मेमो नंबर शो एंड शो, अमाउंट लिख देंगे 5,000। ये हमारा वाउचर हुआ जिसका बेसिक क्या होगा, कैश मेमो। बेसिस क्या होगा, कैश मेमो होगा। इसमें फिर मैनेजर का साइन होता है, जो अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है उसका साइन होता है। अगर पार्टी को उसी समय पेमेंट किया जा रहा है तो ये पार्टी जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसमें रिसीव करता है, अपना रेवेन्यू स्टाम्प लगाता है और साइन करता है। मतलब जो हमारा सप्लायर है अगर उसको पेमेंट तुरंत कर रहे हैं तो या चेक के थ्रू कर रहे हैं तो ये यहाँ वो रिसीव करेगा और यहाँ रेवेन्यू स्टाम्प लगा करके साइन करेगा। तो इस तरह वाउचर तैयार किए जाते हैं। हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2010 वाइल सैलरी शीट नंबर 7 ₹10,300। अगस्त 5 का ट्रांजैक्शन है। तो इसी तरह ये फॉर्मेट हम लोग सारे अगस्त 5 यहाँ डेट दिया हुआ है। सैलरी अकाउंट डेबिट होता है तो डेबिट सैलरी अकाउंट बिंग सैलरी पेड फॉर जुलाई 2010 वाइल सैलरी शीट नंबर 7, अमाउंट कॉलम में 10,300 लिखा। फिर यहाँ पहले अकाउंटेंट का सिग्नेचर होता है, फिर लेफ्ट हैंड साइड में मैनेजर अकाउंट्स या जो कंपोजिट अथॉरिटी है, पेइंग अथॉरिटी है, उसका साइन होता है। यहाँ रिसीव करने वाले का लेफ्ट हैंड साइड में साइन होता है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड कैश ₹3,200 टू मोना एंड कंपनी फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर। पेड किया जा रहा है कैश वाइट बिल नंबर 432 डेटेड 1 जुलाई 2010। तो यहाँ भी उसी तरह हम लोग बनाएंगे, मोना एंड कंपनी को डेबिट करेंगे, अमाउंट कॉलम में 3,200 लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे
और ये साइन उसी तरह है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिपेयर क्रेडिट वाउचर्स ऑफ रामायण कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बाइड कैश मेमो नंबर, सो एंड से। अब क्रेडिट वाउचर, ये तो हमारा डेबिट वाउचर लोग देख रहे हैं। अब क्रेडिट वाउचर कैसे बनता है? क्रेडिट वाउचर भी इसी फॉर्मेट में बनता है। प्रिपेयर क्रेडिट वाउचर्स, ये रामायण कंपनी वगैरह का नाम होगा, उसका पता होगा, डेट होगा जिस डेट को ट्रांजेक्शन हो रहा है, और क्रेडिट यहाँ लिखेंगे। सेल्स की क्रेडिट होता है, सेल्स अकाउंट लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे ट्रांजेक्शन का, और जो अमाउंट है वो लिखेंगे, फिर टोटल अमाउंट लिखेंगे। अगर कई तरह के 2-3 आइटम है तो ये करके हम फिर अमाउंट लिखेंगे। फिर अकाउंटेंट का साइन होता है, मैनेजर का साइन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है विड्रू कैश, फिर अकाउंटेंट का साइन होता है और मैनेजर का साइन होता है। नेक्स्ट है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक वाइड चेक नंबर सो एंड सो 10,000। बिजनेस में कैश निकाला बिजनेस के काम के लिए, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? बिजनेस के काम के लिए जो कैश निकाला गया तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ रामायण कंपनी का वाउचर है, बैंक अकाउंट को क्या करेंगे? बैंक से पैसा आ रहा है तो क्रेडिट करेंगे बैंक अकाउंट को। ठीक है। बैंक का जो अकाउंट है उसको क्रेडिट करेंगे। कितना? चेक नंबर होगा, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे 10,000 से, और यहाँ ये वाउचर बनेगा। ये हमारा क्रेडिट हुआ, क्रेडिट वाउचर हुआ, क्योंकि बैंक से पैसा आ रहा है। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक बाय चेक नंबर शो एंड ₹100 है 10,000, चेक नंबर 011375। ठीक है। तो यहाँ बिजनेस के यूज़ के लिए बिजनेस में पैसा लाया जा रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि एसेट बैंक अकाउंट का डिक्रीज कर रहा है तो ये क्रेडिट होगा, तो ये क्रेडिट वाउचर बना। नेक्स्ट है प्रिपेयर ट्रांसफ़र वाउचर फ्रॉम दी फॉलोइंग सोर्स। हमने डेबिट वाउचर देख लिया, क्रेडिट वाउचर देख लिया, एक ट्रांसफ़र वाउचर। यहाँ उधार माल आर्या बुक डिपो बेच रहा है, आर्या बुक डिपो का ये इनवॉइस है, तो वाउचर हम लोग यहाँ से बनाते हैं। टोटल इनवॉइस कितने का है? 6,400 का। किसको बेचा जा रहा है उधार? यहाँ तो कैश नहीं है, दैट इज़ हिसार बुक सेंटर। तो हम डेबिट किसको करेंगे? डेबिट करेंगे हिसार बुक सेंटर हिसार। ये पार्टी का नाम हुआ, या ये हमारे लिए एक डेटर है जो हमको पैसा देगा। ठीक है। और 6,400 का से डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट करेंगे हम सेल्स अकाउंट। क्रेडिट किसको करेंगे हम? सेल्स अकाउंट। सेल्स एक रेवेन्यू है, रेवेन्यू में इंक्रीज को हम लोग क्रेडिट करते हैं। बीइंग क्रेडिट सेल्स बाय बिल नंबर 315। ठीक है। अब कैश वाउचर और सेल्स वाउचर में यही अंतर है, चाहे कैश का डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर हो, कि दैट जो ट्रांसफ़र वाउचर होता है या नॉन कैश वाउचर होता है उसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड लिखा जाता है, क्योंकि कैश वाउचर में सिर्फ एक साइड लिखा जाता है, दूसरा साइड जैसे यहाँ डेबिट वाउचर में, क्रेडिट वाउचर में लिखा गया बैंक, और कैश रिसीव वहाँ होगा तो कैश के डेबिट वाउचर में लिखा जाएगा। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। थैंक यू, सी यू अगेन।